स्वास्थ्य कैंप सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में लग रहे हैं। उसकी श्रृंखला में ये जो सलेमपुर में कैंप लगा ये 29वां कैंप है, जिसमें लगभग हम लोग 1.25 लाख के ऊपर 1,30,32,000 के लगभग 35,000 के लगभग अभी तक मरीज देख चुके हैं। जो गंभीर रोगी थे उनको हम लोग लखनऊ ले जाके भी इलाज कराया गया और 5,000 से ऊपर लगभग मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हम लोग क्षेत्र में कराए। तो ये लगातार जो अभियान चल रहा है ये इस पड़ाव पर पहुंचा है कि 29वां कैंप हमारा यहाँ पर है और इसी के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है, जिसमें आप सबका सहयोग, क्षेत्र का सहयोग के लिए सभी को आभार व्यक्त करते हैं। इस शिविर में लगभग 35 से 40 डॉक्टर आते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट से लेकर के ईसीजी, पीएफटी, सांस रोग का डॉक्टर, फिजिशियन, बाल रोग, बच्चे महिला रोग विशेषज्ञ, आँख का डॉक्टर, सभी तरह के डॉक्टर आते हैं इसमें और सब लोग आकर के यहाँ पर इलाज करते हैं। कारण क्या है कि ये ऐसे भी पिछड़ा इलाका है, तो इस वजह से यहाँ पर जरूरत थी स्वास्थ्य की, तो सब डॉक्टर लखनऊ से, चंदन हॉस्पिटल से आके इलाज कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा कुछ ही दिन बचा हुआ है और अब निरंतर 1 सालों से में लगे हैं, 2 सालों के अंदर बलिया तक जा रहे हैं। इस चुनाव के पे और लोकसभा चुनाव पे क्या बोलेंगे, क्या तैयारी है आपकी? नहीं, ये जो कार्य है ये पूरा सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ कार्य है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है। चुनाव की जहाँ तक बात है तो पार्टी अपनी तैयारी करती है, पार्टी अपनी तरह से चुनाव लड़ाती है, वो एक अलग प्रक्रिया है। हम लोग पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी उसका समर्थन करेंगे, उसके साथ पूरी ताकत से लगेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। आपका भी नाम आ रहा है। पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता बेस पार्टी है, तो जिसको पार्टी चुनाव के लिए कहेगी उसको लड़ना है। अगर हमको कहेगी तो राजे सिंह दयाल को कहेगी तो मैं लड़ूंगा खुद भी। अगर कल के डेट में आप सांसद चुनाव जीतते हैं यहाँ से जीतिए पार्टी, तो सलेमपुर लोकसभा में ऐसी कौन सी काम आपको दिख रहा है जो होगे तो इसके ऊपर है? सलेमपुर लोकसभा में सबसे बड़ा काम तो स्वास्थ्य है। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे जर्जर है, ये पूरी परंपरा यहाँ बन चुकी है रिफर करने के साथ। आप जैसे जाते हो रिफर किया जाता है कि मऊ चले जाओ, यहाँ से देवरिया चले जाओ, देवरिया से गोरखपुर चले जाओ, गोरखपुर से लखनऊ चले जाओ, बलिया क्षेत्र में मऊ और बनारस रेफर किया जाता है। डॉक्टर पूरे हैं नहीं, 213 डॉक्टर में से आज भी 93 डॉक्टर की पोस्टिंग है। तो इस तरह से व्यवस्था थोड़ा जर्जर है, तो स्वास्थ्य सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा जिस पर काम होना चाहिए। दूसरा, पलायन जो हमारे युवाओं का हो रहा है, आज भी जो प्रति व्यक्ति आय है, जहाँ पर नोएडा में 80 से 90 हज़ार रुपये है, हमारे 8 से 9 हज़ार रुपये है। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय है ये बढ़ना चाहिए, जिसके लिए रोजगार कारोबार के पूरा माहौल होना चाहिए। यहाँ पर माहौल बढ़े, काम हो, रोजगार हो, युवाओं को काम मिले, तभी यहाँ पर व्यवस्था सही हो पाएगी। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने फोसी, सलेमपुर और गाजीपुर जैसी सीटों पर वरीयता बताई है, इसको किस नजर से देखते हैं आप? ओपी राजभर अपने दल के नेता हैं। सुबह सोहेल देव जो समाजवादी पार्टी उनकी है उसके वो नेता हैं, तो अपना उनका निर्णय वो जो भी मांगे, और भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से जो भी तय करेगी उस पर उनको भी आना पड़ेगा। सपा और कांग्रेस की गठबंधन इसको किस नजरिए से देखते हैं? सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो है कोई अस्तित्व उसका कोई मायने नहीं रखता है। सच बात तो यह है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो खुद चुनाव कहीं से यूपी से लड़के जीतने की स्थिति में नहीं, और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतने के लिए लड़ रही है, तो कोई कंपटीशन है नहीं और गठबंधन का कोई मतलब नहीं। अम्बेडकर नगर सांसद रितेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं और ज्वाइनिंग का दौर चालू है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो भी आदमी विचारधारा से जुड़ना चाहता है तो दरवाज़ा हमेशा पार्टी का खुला हुआ है। और हम सब एक देश में काम करते हैं, सभी को एक विकास चाहिए, सभी को सुख सुविधा चाहिए, तो पार्टी से जुड़ना अच्छी बात है, स्वागत है उनका। राहुल गांधी है कि जो है कि यूपी के जो है युवा नशा करते हैं, बहुत बचकानापूर्ण बयान है ये। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। अगर हमको विश्व गुरु के लिए आदरणीय मोदी जी सोच रहे हैं तो इन्हीं युवाओं के कंधे पर सोच रहे हैं। हमारे यूपी के युवा जो है कल का भविष्य है, और इनको नशेड़ी कहना, ये कहना तो बिल्कुल बचपनापूर्ण बात है। खासतौर से बनारस के बारे में उन्होंने टीका टिप्पणी की। नहीं, कोई मतलब नहीं। हमारे युवा बिल्कुल समझ लीजिए, आने वाले जितने पूर्वांचल के युवा जो है वही हमारे IAS IPS बन रहे हैं। कहाँ से सब नशेड़ी है, ये सब कोई बात नहीं है। क्रिकेट से लेकर हर जगह नाम रोशन कर रहे हैं देश का। तो युवा हमारे बहुत सक्षम है और आने वाले देश के लिए भविष्य है। जो आपके नारा है 400 पार बीजेपी, क्या आपको लगता है कि 400 पार आपको? निश्चित तौर पर हम लोग 400 पार करेंगे इस बार, और हमारा पूरा उम्मीद है कि जो भी पार्टी की नीति है, जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है,
और लाभार्थियों का हमको नहीं लग रहा है कि 142 करोड़ जनता जो है, कोई 1% भी जनता उसमें ऐसी है जो लाभार्थी का सुख नहीं मिल रहा है। जिसको हम आप चलते हैं रोड पर, आज एक्सप्रेस वे का जाल बिछा हुआ है, तो हम सब भी लाभार्थी हैं, कुछ न लेते हुए भी। एयरपोर्ट की सुविधा ले रहे हैं, हर जगह जगह एयरपोर्ट बन रहा है, जगह जगह एम्स बन रहा है। तो 142 करोड़ जनता लाभार्थी की सूची में है। तो सबके मन में ये भाव है कि आदरणीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और 400 के पार जाना है। विपक्ष फिर ईवीएम की बात कहने लगा। हाँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है ले दे करके, तो ईवीएम का बात वो कह रहा है, इसका कोई मतलब है नहीं। परीक्षाओं को जब पेपर लीक हो रहे, इतनी सुरक्षा के बाद, हाँ, इतनी सुरक्षा है ऊपर से नीचे से, फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है, तो लीक हो जा रहा है। हाँ, ये अपराध है। जितनी भी सुरक्षा हो, एक एक घर की चौकीदारी तो नहीं की जा सकती। जो अपराध करेगा उसको एकदम उसको सजा उसी हिसाब से मिलेगी, अपराध के हिसाब से मिलेगी। योगी जी हमारे इस मामले में सजा देने में हम सब जानते हैं कितने कड़क आदमी हैं, तो सबको सजा मिलेगी जो इस तरह का अपराध करेगा। पुलिस तो भर्ती बचेगा की नहीं। परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। योगी जी ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। इसको कैसे, निर्णय को कैसे देखते हैं? नहीं, अब अगर कोई चोरी किया, वहाँ बेईमानी का जरा सा भी स्कोप है तो निरस्त करना ही उसका माध्यम है कि फिर से कराया जाए परीक्षा। यही उसका विकल्प है। दादी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आप हट जाइए सामने से। चलो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए।